तो वही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक्टिव हो गया है थोड़ा सा, उनको भी एहसास हो रहा है कि दिन ब दिन पाकिस्तान क्रिकेट नीचे ही की तरफ जा रही है, इस पे भी थोड़ा सा नजर करम कर देते हैं। ओवर द लास्ट फ्यू डेज आपने ये बातें सुनी होगी कि न्यू पॉलिसीज, नो डोमेस्टिक, नो कॉन्ट्रैक्ट, नए कोचेज, सब पे बात करेंगे। जो नई पॉलिसीज हैं इनके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या ये अप्लाई कर पाएगा अपने प्लेयर्स पे, अपने डोमेस्टिक क्रिकेट पे, ओवरऑल इस पे बात करेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू पॉलिसीज, जिसमें सबसे पहले आती है कि जो टेस्ट के क्रिकेटर्स होंगे स्पेसिफिक उनका पूल बनाया जाएगा, 22 प्लेयर कर लें, 25 प्लेयर कर लें, वो T20 नहीं खेल पाएंगे, उनको T20 खेलने से रोक दिया जाएगा। आप ODI खेलें, टेस्ट खेलें, T20 आप नहीं खेल पाएंगे। लॉन्ग फॉर्मेट पे उनको महदूद किया जाएगा, जिसमें आप सबको पता है कि कौन से सीनियर प्लेयर्स हमारे आ सकते हैं, शहनशाह अफरीदी, बाबर आजम, रिजवान वगैरह। ये डिसीजन आ रहा है, आप पूरे पाकिस्तान में खुशी मनाई जा रही है इस चीज़ पे कि यार ये सही डिसीजन है, इससे हमारी T20 बेहतर हो गई, नए लड़के हो गए, एवरीथिंग। लेकिन मैं आपको ये भी याद करा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाता, अब्दुल्ला फजल पे नजरें कब पड़ी थी हमारी नेशनल T20 कप में, वहाँ पे उन्होंने परफॉर्म किया था, पिंडी की नजरें उन पे पड़ी, उन्होंने PSL में सिलेक्ट किया उनको, तो उनके भी दरवाजे बंद हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, और भी जैसे कई प्लेयर्स हैं जो ड्रीम करते हैं कि वो भी कभी टेस्ट क्रिकेटर बनेंगे, वो ऑल 3 फॉर्मेट खेलेंगे। क्या दुनिया में ऐसा नहीं होता कि सारे फॉर्मेट के प्लेयर्स होते हैं? बड़ी टीम हम ले लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया को ले लेते हैं, मिचेल स्टार्क तीनों फॉर्मेट खेले, अपनी पीक भी खेली है, लीग्स को वो इग्नोर करते थे, बीच में खेलते थे, लेकिन जो काम करने वाला है, जहाँ पे काम करना है, वो अपने लीग्स को रोकना है। एनीवेज मिचेल स्टार्क तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, तीनों फॉर्मेट में डोमिनेट किया उन्होंने, T20 से वो रिटायर हो गए हैं, नो प्रॉब्लम फॉर हिम, नाउ विल फोकस एट बिगर फॉर्मेट्स। तो जॉश हैजलवुड को हम देख लें, पैट कमिंस को देख लें, बड़े इवेंट्स खेलते हैं, अपने आप को सेव करते हैं, अपनी बॉडी को सेव करते हैं, बट दे प्ले ऑल 3 फॉर्मेट्स। तो ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट के प्लेयर्स नहीं है, अभी भी दुनिया में ऐसे हैं प्लेयर्स जो तीनों फॉर्मेट्स खेल रहे हैं। तो आप ये ऐसा क्यों, आप अब्दुल्ला फजल फॉर एग्जांपल में दे रहा हूँ, आप उनको रिस्ट्रिक्ट करोगे, आप T20 क्रिकेट नहीं खेल सकते। आई मीन एक ड्रीम होता है प्लेयर का कि वो पाकिस्तान की टीम को या अपनी नेशनल टीम को तीनों फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करे, लेकिन आप दरवाजे बंद करें उस तरफ। आप फिर महदूद कर रहे हैं, आप लड़कों को ये कह रहे हैं कि या आपने टेस्ट खेलना है, ODI खेलना है, या फिर आपने T20 खेलना है। तो फिर प्लेयर पैसे के पीछे ही जाएंगे। हम जो देख रहे हैं लीग्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, कोई 20-25 लीग्स हो गई हैं, छोटी मोटी बड़ी, ये जो पैसा देती हैं प्लेयर्स को, तो प्लेयर्स का भी अट्रैक्टिव है ना वो T20 क्रिकेट। वो कहेंगे कि ठीक है टेस्ट आप खेल लो, क्या ज़रूरत है हमें। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, हारिस रऊफ, उनको जब आपने कहा था कि भाई साहब हमने टेस्ट सीरीज खेली है ऑस्ट्रेलिया में, आप आ जाइए, उन्होंने ठुकरा दिया था, बिग बैश लीग खेल रहे थे। सेम टाइम जब पाकिस्तान टेस्ट मैच खेल रहा था, वहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था, तो प्लेयर्स भी फिर छोड़ देंगे टेस्ट क्रिकेट की, आप खेलो टेस्ट क्रिकेट, हम T20 में खेल लेते हैं। तो ये डिसीजन बहुत गंदा डिसीजन है। कुछ स्पेसिफिक प्लेयर्स इसमें होने चाहिए, फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने शुरू में गिनवाए थे कि इनको आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि आप T20 में अपना ध्यान ना दें, आप लॉन्गर फॉर्मेट्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, वहाँ पे अपना फोकस ज़्यादा करें ताकि पाकिस्तान को फ़ायदा हो सके, क्योंकि पाकिस्तान ने उन स्पेसिफिक प्लेयर्स पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, जो दूसरा फॉर्मेट है इसका कि डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे तो आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। आई अप्रिशिएट इट। ये काफ़ी बातें होती है ना कि हमारे प्लेयर्स डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते, अब खेलेंगे, लेकिन कब खेलेंगे? जब आप इस चीज़ को लॉन्ग टर्म में अप्लाई करेंगे। डिसीजन तो बड़े आते रहते हैं, मैं आपको ले जाता हूँ इतने पीछे नहीं, 2025 में जब आपने यंग टीम बनाई थी T20 में, फिर हम एशिया कप में फेलियर्स हमने देखे। ठीक है, इंडिया की बड़ी टीम थी, हमने स्ट्रगल किए, कुछ गंदे डिसीजन थे, हमारी कैप्टनसी नहीं ठीक थी, तो आप सब ने फिर सीनियर प्लेयर्स के फैंस के प्रेशर में आके डिसीजन लिए ना, आपने दोबारा सीनियर प्लेयर्स के पास गए, जिसका नुकसान सीनियर प्लेयर्स को ही हुआ है, बिकॉज वो फिर स्ट्रगल कर रहे थे सारे सीनियर प्लेयर्स। जब उनको वापस लाया गया, दे वर स्ट्रगलिंग टू फाइंड गुड परफॉर्मेंस इन T20 वर्ल्ड कप, फिर उंगलियां उन पे उठी रादर देन क्रिकेट बोर्ड। तो ये कुछ अंदर से ऐसे डिसीजन ले जाते हैं कि अपने आप से इनसे ब्लेम हट जाता है, सारा फोकस प्लेयर्स पे आ जाता है। दिस नीड्स टू गेट ऑल राइट बिकॉज दिस इज किलिंग पाकिस्तान क्रिकेट। तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलोगे तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, दिस इज अ वेरी गुड डिसीजन, लेकिन किस तरह की डोमेस्टिक क्रिकेट? T20 नेशनल T20 कप, वनडे कप? नो, लेट देम प्ले द फर्स्ट क्लास क्रिकेट। एग्जाम्पल मैं आपको ले जाता हूँ पड़ोस में इंडिया से, ईशान किशन स्ट्रगल कर रहे थे, उन्होंने रेस्ट मांगा था, उनके बोर्ड ने उनको साइड भी कर दिया, लेकिन उन्होंने ग्राइंड किया अपने आप को, डोमेस्टिक में लेके गए, वेदर इट्स T20, वेदर इट्स रणजी ट्रॉफी, ही परफॉर्म्ड फर्स्ट क्लास क्रिकेट, रेड बॉल के साथ उन्होंने परफॉर्म किया। फिर आपने उनके पीक क्रिकेट आप देख रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप में ही वाज अ लाइमलाइट फॉर टीम इंडिया, गेम साइड पे करते थे। पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच में
ही वॉज द ओनली लाइफ फॉर टीम इंडिया, सारे बैटर स्ट्रगल कर रहे थे, ही वॉज स्कोरिंग वेल। तो ये है होती है पावर डोमेस्टिक क्रिकेट की। तो क्या ये आप अप्लाई कर पाएंगे अपने बड़े प्लेयर्स पे? आई होप सो, बिकॉज ये प्लेयर हमारी क्रिकेट से बड़े नहीं है, प्लेयर्स तो बड़े हैं लेकिन क्रिकेट से बड़े नहीं हैं, लेकिन ये चीज़ें आप अप्लाई कर देंगे क्रिकेट बोर्ड पे। अब ये भी बातें हो रही हैं कि यूनुस खान की मीटिंग भी होने वाली है, ये कंफर्म है, यूनुस खान ने खुद कंफर्म किया है एक इंटरव्यू में जो सैयद जकिया हुसैनी को उन्होंने दिया जियो न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे। तो अब उनकी मीटिंग होगी डेफिनेटली हमारे चेयरमैन पीसीबी के साथ, वहाँ पे डिसीजन होंगे। आजकल डिसीजन ये आ जाना है कि कौन कोच होगा, कौन नहीं होगा, किसको सैक किया जाएगा, एवरीथिंग विल बी क्लियर इन नेक्स्ट फ्यू डेज। तो आप क्या ये डिसीजन सारे जो नई पॉलिसी आपने मुतारफ करवाई है कि डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, टेस्ट के प्लेयर वनडे खेलेंगे, T20 नहीं खेलेंगे, T20 के प्लेयर टेस्ट नहीं खेलेंगे, क्या ये लॉन्ग टर्म पे आप अप्लाई कर सकते हैं? डिसएडवांटेजेस मैंने आपको बता दिए हैं कि प्लेयर्स फिर छोड़ देंगे टेस्ट क्रिकेट, वो देखेंगे फिर T20 को, क्योंकि इट इज़ मोर अट्रैक्टिव दैन टेस्ट क्रिकेट। तो ये सारे डिसीजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आने वाले दिनों में लेने जा रहा है। आपको क्या लगता है इन सब के बारे में? क्या मुझसे आप एग्री करते हो या नहीं करते? कमेंट करके बता देना। बाकी अल्लाह हाफिज़।